अस्सलामुअलैकुम। होपफुली एवरीवन मस्ट बी डूइंग वेल। जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी, सर्दियाँ बर्दाश्त भी कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो सर्दी के नेचर मुख्तलिफ है। अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज है, व्हेन सर्दियाँ विंटर सीजन इज नॉट लेस देन ब्लेसिंग्स। लेकिन खुदा न खास्ता आपके पास रिसोर्सेज कम है तो फिर ये किसी अजाब से कम नहीं है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सर्दियाँ आप लोगों के लिए अजाब नहीं ब्लेसिंग्स होंगी। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बहुत ही हवालों से। हवाले से आई मीन हियर कि इस टॉपिक को आपने कई मरतबा कई जगहों पे डिस्कस किया, कई मरतबा आपने इसको पढ़ा भी है, लेकिन स्टिल कन्फ्यूजन दूर नहीं होती। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा कि जब आपसे कहा जाता है कि अली गोज टू स्कूल और आपसे पूछा जाता है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आपसे कहा जाता है कि अली goes to school। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि what is object in this sentence। तो बचपन से since childhood we have been learning कि इसमें जो स्कूल है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन कर ले, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखे कि ऑब्जेक्ट के लिए what was necessary, effect was verbum। where there is effect there is object, if there is no effect there is no object। So in this sentence we do not have any sort of effect here। If he goes to school, Ali goes to school, Ali doesn't go to school, it makes no difference। So Ali goes to school, here school is not an object at all। तो हमारे काफ़ी टीचर्स इसको ऑब्जेक्ट कह देते, कुछ कहते हैं ना ये इट इज़ कम्प्लीमेंट ऑफ वो, कुछ कहते हैं ना ये प्रिडिकेट है। हर कोई अपना लॉजिक दे रहा होता है ताकि जो ओरिजिनल सेंस है, क्योंकि ओरिजिनल सेंस इज मिसिंग, वो ओरिजिनल सेंस बहुत मुश्किल से आने मिलता है। सो आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार भी होने जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त भी होने जा रहा है, क्योंकि इसमें आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जा रहे हैं। एंड में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ टर्म्स है लाइक एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, इन दोनों की कंपैरिजन करें या शुरू से ही उसकी कंपैरिजन कर लेंगे, नो इशू, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझो। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एडवर्ब। तो यहाँ पे स्कूल जो है वो एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, क्यों है, विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। आपके लिए लेट्स राइट अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ कि अली इज गुड। मैंने कहा अली इज गुड। इस जुमले को थोड़ा सा गौर से देखना है और इसकी एनालिसिस करनी है। फिर मैं बोल रहा हूं कि अली स्पीक्स गुड। मैं वही गुड का टर्म यूज कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेल या कोई और टर्म, ठीक है। अली इज गुड, अली स्पीक्स गुड। फिर मैं लिख रहा हूं अली स्पीक्स वेरी गुड। अली स्पीक्स वेरी गुड। यहाँ पे एक और जुमला में मैं लिख रहा हूं इसी के साथ, अली इज गुड। आगे मैं लिख रहा हूं अली इज वेरी गुड। अली इज वेरी गुड, अली इज गुड, अली इज वेरी गुड। अली मस्ट बी गुड इन समथिंग, वेल लेट्स सी। अब इस जुमले को थोड़ा सा गौर से देखना है। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, अली इज गुड। If you remember, हमने पढ़ा था adjective। What is adjective? A word or group of words that add something into noun or pronoun। अगर इस जुमले को आप गौर से देख लो, ये good किसके लिए कहा जा रहा है? आपने सही गेस किया। This good adds something into Ali। If it adds something into Ali, तो हम क्या कहेंगे? It is adjective। अगर आपने adjective की वीडियो नहीं देखी तो मेरा सजेशन है आप जरूर देख ले। वहाँ पे आपको उसके मुख्तलिफ काइंड्स भी समझ आ जाएंगे और उसका यूज भी समझ आ जाएगा। वी ऑलरेडी हैव अपलोडेड इट। सो यहाँ पे जो गुड है दैट इज एडजेक्टिव बिकॉज इट एड्स समथिंग इनटू नाउन और प्रोनाउन। दूसरे सेंटेंसेस के पास वाले सेंटेंस में देख लो, अली इज वेरी गुड। हमने कहा था अली इज गुड। अब दूसरे सेंटेंस में कहा अली इज वेरी गुड। अली ठीक तो है लेकिन किस हद तक? नाउ वेरी इज डूइंग व्हाट? वेरी एड्स समथिंग इनटू गुड and this good adds something into Ali। ठीक हो गया? थोड़ा सा गौर करना है। Ali adds something into good adds something into Ali and very adds something into good। Ali ठीक है, अली बहुत ठीक है। आप कहते हो अली ठीक है, अली इज गुड। ठीक किसके लिए यूज किया? अली के लिए यूज किया। दूसरी बार में अली इज वेरी गुड, अली बहुत ठीक है। अब जब आपने बहुत कहा, बहुत किसके लिए कहा? गुड के लिए, ठीक के लिए कहा, ठीक है। नाउ दिस वेरी एड्स समथिंग इनटू
into good and good adds something into Ali. So this very, इसको याद रखना कि ये क्या है. दूसरे पे आ जाओ. यहाँ मैं बोल रहा हूँ Ali speaks good. मैं क्या बोल रहा हूँ? Ali speaks good. वही good है, लेकिन is it adding something into Ali or into the action of Ali or into the verb Ali? Yes, ये किस चीज में एडिशन हो रही है? यहाँ पे एडिशन हो रही थी Ali is good, good was for Ali, लेकिन यहाँ पे Ali speaks good. तो इसका मतलब क्या हुआ कि this good is not for Ali, this good is for his speaking, this good is for his speaks. वो उसके वो अच्छा बोलता है, यानी ये वो अच्छा है, वो अच्छा बोलता है. यहाँ पे बात हो रही थी उसकी कि वो ठीक है, अच्छा है. यहाँ पे बात हो रही है उसके बोलने की कि वो बोलता अच्छा है. ठीक हो गया. नाउ दिस वर्ड वही है गुड, लेकिन इट इज एडिंग समथिंग इनटू स्पीक्स. गुड वही है विच वाज एडिंग समथिंग इनटू अली. ये गुड वही है जो कि अली में कुछ ऐड कर लेगा. अब ये गुड अली में ऐड नहीं कर रहा है, किस में ऐड कर रहा है? वर्ब में. ठीक है, इसको याद रखना है. अब तीसरे पे देख लो. अली स्पीक्स वेरी गुड. अली स्पीक्स वेरी गुड. अब क्या हुआ? ये गुड किसके लिए यूज हो रहा है? अली की स्पीकिंग के लिए. ठीक हो गया. ये वेरी किसके लिए यूज हो रहा है? दिस वेरी एड समथिंग इनटू दिस गुड. ये जो वेरी है वो इस गुड में कुछ ऐड कर रहा है. क्या ऐड कर रहा है? अली स्पीक्स गुड. अली अच्छा बोलता है, अली बहुत अच्छा बोलता है. अब बहुत में क्या किया? इट एड समथिंग इनटू गुड और गुड एड समथिंग इनटू स्पीकिंग. तो रिमेंबर व्हाट इज एडवर्ब. आपने हमेशा याद रखना है. 3 टर्म्स है, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. मैं हमेशा बोलता हूं अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. A word or group of words that add something into verb, adjective and another adverb. किस किस में ऐड हो रहा है? Verb, adjective and another adverb. अब इन जुमलों में देख लो गौर से. ये क्या है? Adjective है. यहाँ पे क्या है? ये very add something into good. तो ये क्या हो गया? It is now adverb. ये क्या हो गया? adverb because it adds something into good. और good क्या है? adjective. तो ये adjective में कुछ ऐड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? adverb. दूसरे सेंटेंस में देख लो. Ali speaks good. good क्या है? because it adds something into Ali, into speaks. Ali में कुछ ऐड नहीं कर रहा है. ऐड किस में कर रहा है? speaks में. तो good क्या हुआ? it is adverb. और speaks क्या है? verb. तीसरे सेंटेंस में देख लो. Ali speaks very good. अब good speaks क्या वाले से था ना, और very क्या कर रहा है? उसमें कुछ ऐड कर रहा है. So adverb is a word or group of words that add something into verb, adjective and another adverb. और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ये एक adverb है, दूसरे adverb में add कर रहा है. ठीक हो गया. So remember what is adverb? A word or group of words that add something into verb, adjective or another adverb. यानी वो किसी वर्ब में या किसी एडजेक्टिव में या किसी दूसरे वर्ब में कुछ ना कुछ, एडवर्ब में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है. अब वो ऐड क्वालिटी भी हो सकती है, वो ऐड क्वांटिटी भी हो सकती है, वो ऐड नंबर भी हो सकता है, वो ऐड टाइम भी हो सकता है, वो ऐड डेट भी हो सकता है, वो ऐड जमाना भी हो सकता है, टेंस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. ठीक हो गया. सो जो एडवर्ब है उसका एक ट्रेडिशनली डेफिनेशन हम देखने पड़ते हैं. इट इज अ मॉडिफायर दैट मॉडिफाइज. मॉडिफायर मींस दैट ब्रिंग्स अबाउट सम चेंज, या उसमें चेंज ले आता है या उसमें कुछ ऐड कर देता है. सो आपने जो आसान अल्फाज में रखना है वो ये है, एडवर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सिंगल वर्ड नहीं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. सो एडवर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऐड समथिंग इनटू वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. या तो वो वर्ब में या एडवर्ब में या एडजेक्टिव में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, वो कुछ भी ऐड कर सकता है. अब जो सेंटेंस हमने पहले लिखा था, अली गोस, वेयर डज अली गो. ठीक है, मैं कहता हूं अली गोस. अली कहाँ जा रहा है? कहाँ जाता है? मैंने कहा टू स्कूल. अब टू स्कूल क्या है? इट एड्स समथिंग इनटू हिज गोस. अली में कुछ नहीं ऐड कर रहा, उसके एक्शन में कुछ ऐड कर रहा है. और वो एक्शन क्या है? इट इज एडिंग प्लेस. तो जब ये प्लेस ऐड कर रहा हूं, हम उसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. अब देखो, ही वेक्स अप, वो वेक्स अप. ठीक है, अप इज एडिंग समथिंग इनटू वेक्स. तो ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब इसके लिए नहीं कहा गया, अब वेक्स के लिए. ही वेक्स अप 8
6 o'clock. He wakes up at 6 o'clock. अब wakes, ये up is adding something into wakes. ये 8 6 o'clock is adding something into wakes. क्या add कर रहा है? It is adding time. It is adding. It is combined. It is making phrasal verb. ठीक है? So up is also adding something. What is up adding? Direction. It is adding कि वो wakes up यानी वो उठ के बैठ गया, ये खड़ा हो गया, ठीक है। और 8 6 o'clock क्या कर रहा है? It is adding time. So remember, adverb is a word or group of words that add something into verb, adjective or another adverb. वो time भी हो सकता है, वो date भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो intensity भी हो सकती है, जैसे किस हद तक, वो डिग्री भी हो सकती है। He is good, he is very good, he is very 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 good, हम इस तरह बोलते हैं ना। Yup, I like him so much. अब ये so much, it is adding something into like. ठीक हो गया? So remember, adverb के लिए ये चीज़ याद रखनी है। दो चीज़ें हमारे पास, एक adverb, एक adjective. Adjective क्या करता है? वो कुछ ना कुछ add करता है into noun, pronoun, इन दोनों में। और adverb क्या करता है? वो कुछ ना कुछ add करता रहता है into verb, adjective and another adverb. Hopefully यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, इसमें हम मुख्तलिफ वर्ब्स एडवर्ब्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he goes to school daily at 8 o'clock. He goes to school daily at 8 o'clock. ठीक हो गया? अब इस सेंटेंस में देख लो, इसमें हमारे पास क्या आया? एक आया स्कूल, दूसरा आया डेली, तीसरा आया 8 o'clock. नाउ वो जाता है स्कूल और ही डेली गोज टू स्कूल। अब इस तरतीब को हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल जस्ट आपने सीखना है कि एडवर्ब है क्या। नाउ स्कूल इज एडिंग समथिंग इनटू हिज गोज, डेस्टिनेशन ऐड कर रहा है, जगह ऐड कर रहा है, तो इसको हम लोग एडवर्ब तो कहेंगे, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे इसको। डेली क्या कर रहा है? इट इज एडिंग फ्रीक्वेंसी के हाउ ऑफन ही गोज, वो कितनी दफा जाता है, हफ्ते में एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, ये भी एडवर्ब है, ठीक है। हाउ ऑफन, इट एड्स हाउ ऑफन। और तीसरा क्या कर रहा है? 8 o'clock। अब ये फ्रेज मिलकर इसमें ऐड क्या कर रहा है? अगेन इट एड्स टाइम इनटू इट, ये टाइम ऐड कर रहा है, तो इनको एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे, इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे, इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। तो रिमेंबर, हर वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब में कुछ ऐड करे, उसको हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। वो टाइम भी हो सकता है, वो डेट भी हो सकता है, वो कोई वर्ड भी हो सकता है, इट्स अप टू द यूज। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक ही गुड को हमने यूज किया, एक ही गुड को हमने यूज किया इन 2 ways। एक में इट वाज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, दूसरे में इट वाज वर्किंग एज एन एडवर्ब। तो आपने वर्ड को नहीं, उसके यूसेज को देखना है। मैं हर वक्त जब भी मैं क्लास लेता रहा हूँ, उसमें मैंने ये बात कही है कि ऑलवेज लुक एट द यूसेज ऑफ द टर्म, डोंट लुक एट द वर्ड और द टर्म, रादर इट्स यूसेज, जो कि किस यूज किस तरह हो रहा है। तो एक ही बंदा होता है, वो मुख्तलिफ ड्यूटीज दे रहा होता है, कहीं पे बेटा है तो कहीं पे वालिद है, ठीक है, कहीं पे गुलाम भी है, कहीं पे ओके, तो कहीं पे नौकर है तो कहीं पे गुलाम भी है, हो जाता है। सो एक ही बंदा मुख्तलिफ चीज़ों, मुख्तलिफ जगहों पे यूटिलाइज हो रहा होता है। सो एडवर्ब और एडजेक्टिव में आपने ये सिर्फ समझना है, वर्ड कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड के साथ कि यार ये लफ्ज़ तो मैंने देखा था, ये एडजेक्टिव था, वो हो सकता है, यार ये लफ्ज़ मैंने देखा था, ये तो एडवर्ब था, वो भी हो सकता है। आपने लफ्ज़ के पीछे नहीं, अपने इसके यूजेज के पीछे जाना है। होपफुली आज का लेक्चर आप लोग को समझ आ गया होगा। मुझे अपने कमेंट्स में मुझे आगाह कर दीजिएगा कि एडवर्ब में अगर आपको कहीं भी परेशानी हो। जब हम इसके डिटेल से काइंड्स पढ़ेंगे एंड एक वीडियो हम इस पर स्पेशल बनाएंगे। स्पेशल का मतलब ये है कि इस पर हम टाइम लगाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम
एडवर्ब और एडजेक्टिव की कंपैरिजन देखेंगे। आज इट वाज जस्ट अप टू द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब के एडवर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एड समथिंग इनटू वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और ट्रेडिशनली हम इसको बोलते हैं इट इज अ मॉडिफायर दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो आपने ये ऐड का लफ्ज जब याद रखोगे फिर गलती नहीं होगी। ऐड मीन्स विच इज एडिंग समथिंग इनटू वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आप लोग को समझ आ गई होगी, काफ़ी इंजॉय भी किया होगा, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस उम्मीद पे कि नेक्स्ट जो क्लास है हमारी उसमें आप एक्टिव रहेंगे। सिर्फ एक बात को आपने नज़रअंदाज नहीं करना, जिस किसी ने वर्ब, जिस किसी ने एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन के ऊपर वीडियोस नहीं देखी, मैं इनको अगेन सजेस्ट करूंगा प्लीज़ डू गो थ्रू दोज वीडियोस। क्योंकि मैंने हर वीडियो में टॉपिक वाइज गया हूँ और हर टॉपिक दूसरे का लिंक है, वो दूसरे को आगे फॉरवर्ड करता है। अब जिसने वर्ब का टॉपिक देखा होगा, जिसने एडजेक्टिव का टॉपिक देखा होगा, जिसने प्रोनाउन का टॉपिक देखा, उसके लिए वो बहुत ईजी है। तो मैं आपको अगेन सजेस्ट करूँगा गो थ्रू दोज वीडियोस। छोटी छोटी वीडियोस हैं लेकिन दैट वुड क्लियर, दैट विल गिव यू एम्पल नॉलेज, आपके पास काफ़ी नॉलेज आ जाएगा ऑफ द ग्रामर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह से अगर आज आप सांस ले रहे हो और आप आज खुश हो और आपको कोई परेशानी नहीं है, आपकी सेहत बरकरार है, आप एंजाइटी के शिकार नहीं हो, आप फाके के शिकार नहीं हो, स्टार्वेशन नहीं है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि जो बंदा जितना ज़्यादा शुक्र अदा करता है अल्लाह उतना अता करता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, होपफुली सी यू पीपल इन नेक्स्ट क्लास। शुक्रिया।